स्वागत है आपका क्लास 8 में जीआर सर में अपनी नोसेट की 2023 की क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसका आज नया वीडियो। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रायर टू इंस्टॉलिंग नेजल मेडिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट टू हैव ए क्लियर नेजल पाथवे। क्लाइंट कैन ब्लो द नोज टू क्लियर नेजल पाथवे व्हिच क्लाइंट शुड नोट परफॉर्म दिस इंटरवेंशन। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा 55 ईयर ओल्ड क्लाइंट विद ए क्लोज्ड हेड इंजरी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 22 ईयर ओल्ड क्लाइंट विद फ्रैक्चर ऑफ आर्म। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा 44 ईयर क्लाइंट विद एमआई। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 82 ईयर क्लाइंट हिस्ट्री विद सीओपीडी। तो सोचिए कौन सा क्लाइंट है जिसमें ये इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अपनी पहली स्टेप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रायर टू इंस्टॉलिंग नेजल मेडिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट टू हैव ए क्लियर नेजल पाथवे। क्या कह रहा है बेटा, जब कोई भी नेजल मेडिकेशन लेनी हो तो उससे पहले जो नेजल पाथवे वो क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट कैन ब्लो द नोज टू क्लियर नेजल पाथवे। क्लाइंट क्या करेगा, ब्लो करेगा नोज को क्लियर करने के लिए नेजल पाथवे को। तो बोल रहा है व्हिच क्लाइंट शुड नॉट परफॉर्म दिस इंटरवेंशन। कौन से क्लाइंट अपने इंटरवेंशन नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा 55 ईयर ओल्ड क्लाइंट विद ए क्लोज्ड हेड इंजरी। क्या दे रखा है, क्लोज्ड हेड इंजरी यानी आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। ऐसी स्टर्निंग एक्टिविटीज जो आईसीपी को बढ़ाती है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, ब्लोविंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जब आईसीपी बढ़ा हो। तो क्लोज हेड इंजरी है तो आईसीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। पर पहले देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन नहीं करी, इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन हो तो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बेटा 22 ईयर ओल्ड क्लाइंट विद फ्रैक्चर ऑफ आर्म। आर्म के फ्रैक्चर से कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ये तो गलत हो गई बात। फिर करते हैं बात 44 ईयर क्लाइंट विद एमआई। इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ब्लोविंग कर सकते हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है 82 ईयर ओल्ड क्लाइंट हिस्ट्री विद सीओपीडी। इसमें बेटा ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि अपन ब्लोविंग नहीं कर सकते नोज की। तो ऑप्शन जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है क्लोज हेड इंजरी वाला क्लाइंट नहीं कर सकता ब्लोविंग, क्योंकि क्या होगा, आईसीपी के बढ़ने का खतरा हो सकता है, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लाइंट यूजेस विडासोनामाइड ट्वाइस ए डे। Why should the nurse give instruction for the client to rinse mouth out after each use? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है टू एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ओरल फंगल इंफेक्शन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है टू डिक्रीज द नेगेटिव टेस्ट ऑफ मेडिकेशन। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टू इनहांस द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। सोचिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ टाइम के बाद। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या बोल रहा है, विडासोनामाइड ट्वाइस ए डे की। ये क्या बेटा, एक प्रकार की स्टेरॉइड मेडिसिन है। क्या स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो नर्स बार बार माउथ को लेने के बाद, इस मेडिकेशन को लेने के बाद माउथ को वॉश करने का, रिंस करने का क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है। क्यों देती है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन टू ऐड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। क्या रिंस करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा या अच्छे से होगा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ओरल फंगल इंफेक्शन। हां, स्टेरॉइड मेडिकेशन की वजह से वहां पे जहां पे विडासोनामाइड आप यूज ले रहे हो उसकी वजह से वहां पे फंगल इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं, ये हो सकता है। पर बाकी के ऑप्शन एक बार अपन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है टू डिक्रीज नेगेटिव टेस्ट ऑफ मेडिकेशन। टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिस्क करने की वजह से, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन डी की। क्या है, टू इनहांस द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। बेटा इससे इफेक्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या है, जब भी स्टेरॉइड मेडिसिन ओरली दी जाती है तो क्या करना है, माउथ को रिंस करना है, जिससे कि ओरल फंगल इंफेक्शन ना हो, कोई इंफेक्शन ना हो। इसलिए आंसर जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी स्टेरॉइड दिया जा रहा है माउथ से, स्प्रे से, इनहेलेशन से, तो अपन को क्या करना है, माउथ को रिंस करना है, जिससे कि इंफेक्शन ना हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन देखते हैं पहले। ए क्लाइंट हैज फॉलोइंग मेडिकेशंस ऑर्डर्ड albuterol sulfate inhaler puff every 4 hours, 2 puff every day, 2 puff every 4 hours, and Flovent 1 puff in each nose straight twice a day. Which is true statement regarding the use of two medications? पहला ऑप्शन दे रखा है they should not be used together। दूसरा ऑप्शन दे रखा है the flutation on Flovent, जिसको Flovent भी बोलते हैं, use first। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा albuterol sulfate should be used first। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेटा nurse ask their pharmacist to combine them into one medication। सोचिए आराम से, आंसर क्या आ जाएगा, फिर आंसर दीजिए।
चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेप अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ए क्लाइंट हैज फॉलोइंग मेडिकेशंस ऑर्डर्ड एल्बिट्रोल सल्फेट इनहेलर 2 ऑफ एवरी 4 आवर्स। क्या कह रहा है, एल्बिट्रोल सल्फेट जो क्या है, एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर है। क्या है बेटा, ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। इसके 2 पंप एवरी 4 आवर पे। और फ्लूवेंट क्या है बेटा, ये एक प्रकार की फ्लूटिकेसोन यानी कि स्टेरॉइड है। फ्लूवेंट इसका नाम है, जो कि क्या है बेटा, स्टेरॉइड है। 1 पंप इन ईच नोस्ट्रल ट्वाइस ए डे। व्हिच ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ टू मेडिकेशन, दोनों मेडिकेशन के लिए यूज के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दे शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। दे शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। क्या है बेटा, अपन इनको दोनों को क्या कर सकते हैं, साथ में यूज नहीं ले सकते। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, दोनों को साथ में यूज नहीं ले सकते। ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल दोनों को साथ में एक के बाद एक यूज ले सकते हैं अपन। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा, बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, द फ्लूवेंट यूज फर्स्ट। क्या स्टेरॉइड पहले देंगे, स्टेरॉइड पहले देंगे? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है। पहले दिया जाता है ब्रोंकोडायलेटर। जब भी दो मेडिकेशन हो, ब्रोंकोडायलेटर विद क्या हो बेटा, स्टेरॉइड, तो पहले दिया जाएगा ब्रोंकोडायलेटर, उसके बाद दिया जाता है स्टेरॉइड। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या है, गलत। एल्बिट्रोल सल्फेट शुड बी यूज्ड फर्स्ट। एल्बिट्रोल सल्फेट को पहले दिया जाएगा, बात सही है, पर इससे पहले ऑप्शन नंबर 4 भी अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, नर्स आस्क द फार्मासिस्ट टू कंबाइन देम इनटू वन मेडिसिन। दोनों को एक जगह कंबाइन कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्या है बेटा, गलत है। तो बिल्कुल जो सही आंसर है, पहले देंगे अपन ब्रोंकोडायलेटर। पहले क्या दिया जाता है बेटा, फर्स्ट दिया जाता है ब्रोंकोडायलेटर, देन दिया जाता है स्टेरॉइड। जब भी दो कॉम्बिनेशन अपने पास मौजूद हो, किसके, सॉरी, दोनों मेडिकेशन जब अपने पास मौजूद हो, स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर के थ्रू, तो पहले ब्रोंकोडायलेटर दिया जाएगा, जिससे कि अच्छे से ट्रेकिया डायलेट हो जाए, फिर स्टेरॉइड अच्छे से उसकी जो सरफेस है वहां जाके एक्ट कर सके। तो ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट, देन स्टेरॉइड। ये कांसेप्ट ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फार्मा का क्वेश्चन है, पर एग्जाम में से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं नोट्स के अंदर, ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इंक्लूड मेडिकेशन सच एज डॉक्साडोसिन एंड पैराडोसिन हाइड्रोक्लोराइड। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर दीस मेडिकेशन इज टू, पहला ऑप्शन दे रखा है इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्टिमुलेट द सिम्पैथेटिक सिस्टम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इनहिबिट द सिम्पैथेटिक सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो बताइए आंसर इसका क्या जाएगा, फिर अपन बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है बेटा इसका, बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। पहले सबसे पहला अपना स्टेप था क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बेटा, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दे रखे हैं। इन मेडिकेशंस के नाम से डरना नहीं है बिल्कुल भी, सीधा लिख रखा है कि ऐसा एक ड्रग है इस कैटेगरी की, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। तो अल्फा एड्रेनर्जिक की क्या है बेटा, तो एड्रेनर्जिक और नोर एड्रेनर्जिक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या करता है बेटा, काम करता है, क्योंकि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रूट्स बनती है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रूट्स बनती है, तो जहां पे एक्शन होना होता है, जहां पे एक्ट होना होता है, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन से काम करते हैं बेटा, एड्रेनर्जिक और नोर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हथियार है, हथियार मतलब जो मेन एक्ट करेंगे अफेक्टिंग साइड पे जो काम करेंगे, वो क्या होगा बेटा, एड्रेनर्जिक और नोर एड्रेनर्जिक, यानी कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होता है। उन न्यूरॉन्स जो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन बनाती है, उनको कहा जाता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ना बने ऐसा एजेंट अपन पेशेंट को दे रहे हैं। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा इनहिबिट कर रहे हैं, यानी सप्रेस कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या कर रहे हैं बेटा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने वाली मेडिकेशन दे रहे हैं। क्या कहा मैंने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो हथियार है, जो काम करने का सिस्टम है, वो क्या है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टर साइड पे काम करता है बेटा, एड्रेनर्जिक और सॉरी एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, और उनको जो बनाने वाले न्यूरॉन है उनको क्या बोलता है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ये क्या कर रहा है कि एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दे रहा है कि वो न्यूरॉन्स एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ना बना पाए, और एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ना बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। यानी कि ये कैसे होती है बेटा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है। यानी कि क्या करेगा, सिंपैथेटिक कम होगा तो पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा एक्टिव होगा, जिससे कि हार्ट रेट बीपी कम होता है, उन पेशेंट्स में दी जाती है। तो सीधा सा ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पे क्या हो रहा हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक सिस्टम, ये भी बिल्कुल गलत है, स्टिमुलेट थोड़ी करेगा। इनहिबिट द सिंपैथेटिक सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है, इनहिबिट द सिंपैथेटिक सिस्टम। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये भी बिल्कुल गलत है। आंसर क्या गया बेटा, थर्ड ऑप्शन गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बढ़िया सी ट्रिक भी बताऊंगा याद रखने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मेडिकेशन इज हैव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट ऑन कार्डियक टिश्यू। द नर्स नोज मेडिकेशन दैट हैव ए क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कैन कॉज, केवल इसमें पूछा क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या
कोज करता है, क्या काम करता है, उसके लिए नर्स क्या जानती है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए चेंज इन हार्ट रेट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए चेंज इन फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए चेंज इन कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स, और डी ऑप्शन दे रखा है ए चेंज इन वाल्वुलर स्ट्रेंथ। तो सोचिए, आंसर दीजिए, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए बेटा बात करते हैं इसके आंसर की। इक्वेशन सबसे पहले पढ़ना अपना फर्स्ट काम है। ए मेडिकेशन इज हैव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट ऑन कार्डियक टिश्यू। ये हार्ट टिश्यू के ऊपर तीन प्रकार के इफेक्ट दे रखे हैं किसी मेडिकेशन के। द नर्स नोज मेडिकेशन दैट हैव ए क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कैन कोज। कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है वो क्या कोज करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी ट्रिक होती है तीनों इफेक्ट के लिए। तो ट्रिक क्या है बेटा, सी आर इफ ड्रो इम्पल्स, CR इफ ड्रो इम्पल्स। CR क्या होता है बेटा, क्लास का जो CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, CR इफ ड्रो इम्पल्स। तो C से क्या हो गया, क्रोनोट्रोपिक, और क्रोनोट्रोपिक क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है बेटा, हार्ट रेट पे इफेक्ट दिखाता है। दूसरा बात करी जाए I से, आइनोट्रोपिक, F से मतलब हो गया फोर्स, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे जो आइनोट्रोपिक ड्रग होगी उसका मतलब क्या है कि वो हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। तो क्रोनोट्रोपिक है, क्रोनोट्रोपिक वो क्या करेगी, रेट को, और जो ड्रोमोट्रोपिक है वो क्या करेगी बेटा, इंपल्स को कंट्रोल करती है। क्या करती है, इंपल्स को कंट्रोल करती है। तो पूछा गया है क्या बेटा, पूछा गया है क्या, क्रोनोट्रोपिक के बारे में। तो क्या करेगी, हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी। ऑप्शन अपन चूज करते हैं कि क्या जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है ए चेंज इन हार्ट रेट, तो पहला ही ऑप्शन क्या है बेटा, बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत है। दूसरा दे रखा है ए चेंज इन फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन, ये किसके लिए दे रखा है, आइनोट्रोपिक के लिए। थर्ड दे रखा है ए चेंज इन कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स, ये किसके लिए दे रखा है, ड्रोमोट्रोपिक के लिए। और ए चेंज इन वाल्वुलर स्ट्रेंथ, ये किसी का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते मिलते हैं अगले क्वेश्चन के वीडियो।